मूवी की शुरुआत में हम लॉरा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखती हैं। वो अपने आप को साफ करती है और अपने सुरक्षा कवच के साथ बाहर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है, उसके पास चली जाती है। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है। लॉरा अपनी क्लास में है और वो अपने आप को पेट को दबा रही होती है और वो सीट से उठते ही चक्कर खाकर वहीं पे गिर जाती है। लॉरा एक कॉल सेंटर में काम करती है और उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और वो उसकी फैमिली उसका खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इतनी गरीब है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम शेयर करके रहती है, जिससे वो अपने रूम का रेंट शेयर कर सके। रात को लाइट चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बिजली का बिल जमा न करने की वजह से उस पर गुस्सा होता है, जिससे वो नाराज होकर ऑनलाइन जॉब ढूंढने की कोशिश करती है। और उसे एक ऐड दिखता है जिसमें लड़कियों के लिए एक जॉय नाम के आदमी ने ऐड डाला होता है, जिससे वो $100 देने को तैयार होता है। लॉरा घबराते हुए जॉय को मैसेज करती है और उसके बाद फिर आगे कोई मैसेज नहीं करती है। उसकी इस घबराहट को समझकर जॉय अपनी फ़ोटो भेजता है, जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए। अब लॉरा सोचती है कि वो ये काम करेगी, लेकिन वो एक ही बार ये काम करेगी, बस उसके बाद ये काम छोड़ देगी। अब मूवी प्रेजेंट में होती है और लॉरा अपने को साफ करते हुए जॉय के साथ चली जाती है। जॉय के साथ जाते ही जॉय उसे अपने काम की एक लिस्ट देता है, जिसे लॉरा को करना है। वो कपड़े उतार कर एक जगह लेट जाती है और जॉय भी उसके पास आता है और उससे किस करने की कोशिश करता है, पर लॉरा घबरा जाती है। फिर जॉय उसे अपने बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि वो तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी है जो लॉरा की उम्र की है। उसके बाद दोनों कपड़े पहनते हैं और जॉय लॉरा को पैसे देकर वहाँ से रफा दफा कर देता है। लॉरा बहुत खुश होती है कि बिना उसे कुछ किए $100 मिल गए हैं, लेकिन जब वो लिफाफा खोलती है तो वो देखती है उसे $100 नहीं $200 दिए होते हैं। इस पैसों से सबसे पहले लॉरा रेस्टोरेंट में जाती है और भरपेट खाना खाती है। अब लॉरा कॉल सेंटर में फिर जाती है और इसी तरह की साइट में इसी तरह के ऐड को ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ उसे एक ऐड मिल जाता है जिसमें उसमें एक आदमी उसे पर आवर $70 देने की बात करता है। फिर लॉरा नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर करने लगा है। फिर वो अपने क्लाइंट से मिलती है और उससे पूछती है कि वो उसके साथ इंटीमेट क्यों होना चाहता है। वो बताता है कि उसकी अभी अभी शादी हुई है और वो शादी से पहले ये सब एक्सपीरियंस करना चाहता है। फिर वो दोनों एक पार्किंग लॉट में जाते हैं। उस पार्किंग लॉट में ही दोनों अपनी प्यास बुझाते हैं और वहीं इंटीमेट होके चले जाते हैं और वो आदमी $140 दे के वहीं से चला जाता है। और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिससे दोनों में आपस में झगड़ा होता है और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर लॉरा उसके बाद अपने माँ बाप के घर चली जाती है। फिर वो एक बार में जाती है जहाँ कुछ लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। वहाँ दूर खड़े हुए एक आदमी जिसका नाम बेंजामिन है, वो ये सब देख रहा होता है। वो लॉरा के पास आता है और उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। लॉरा भी उससे दोस्ती कर लेती है, दोनों किस करते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। लॉरा अगले दिन एक आदमी से मिलती है और बहुत ही सेक्सी न्यूड फोटो खिंचवाती है। फोटोग्राफर कहता है अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो उसके पास एक क्लाइंट है जिसे लड़कियां चाहिए, लेकिन लॉरा उस फोटोग्राफर को मना कर देती है। अब उसके बाद वो हर बार एक नया बकरा ढूंढती है, साइट में जाती है और नया बकरा ढूंढती है जिससे वो अपने खर्चे निकाल सके। और वो खुद से हर बार यही कहती कि आखिरी बार है, ये आखिरी बार है, पर उसे इसकी लत लग चुकी होती है। एक दिन लॉरा एक मैगजीन में एक लैपटॉप देखती है। उसे वो लैपटॉप बहुत पसंद आता है और वो उसे खरीदना चाहती है। इसके बाद वो जॉय को मैसेज करती है, फ़ोन करती है कि उसे एक लैपटॉप चाहिए। वो जॉय से मिलने उसके पास आती है। जॉय से मिलता है, उससे बात करता है और उसे एक रूम के अंदर भेजता है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ वही लैपटॉप रखा हुआ है जो उसे चाहिए था। लॉरा खुद से कहती है लॉरा ये लास्ट टाइम है। फिर अगले सीन में जॉय उसके हाथ पर बांध देता है और उसे बहुत दर्द देता है। वो जैसे ही दर्द ख़त्म होता है वो कपड़े पहन के वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन वो नोटिस करती है जिस काम के लिए आई थी वो चीज़ तो वहीं रह गई। वो वापस जाती है और वो लैपटॉप लेती है और उसके बाद वापस वो अपने घर जाती है और बहुत रोने लगती है। घर आकर वो बहुत रोने लगती है और परेशान भी रहती है। उसके बाद वो परेशान होते होते बेंजामिन को कॉल करती है। बेंजामिन उसके पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद बेंजामिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस तरह से लॉरा अपने काम को भी कंटिन्यू करने लगती है। एक दिन ऐसा ही एक क्लाइंट उसे धोखा देता है। उसे $100 बोलकर $20 पकड़ा देता है। वो रोते हुए बेंजामिन के पास जाती है और बेंजामिन उसे बोलता है कि अगली बार क्लाइंट से हमेशा एडवांस पैसे लेना। लॉरा फिर वैसा ही करती है और फिर एक दिन वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो एक क्लाइंट का लॉरा को बार बार कॉल आ रहा होता है। लॉरा कॉल काट देती है, पर उसके बाद भी वो क्लाइंट लगातार उसे फ़ोन कर रहा होता है, जिस पर बेंजामिन बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे क्लाइंट को फ़ोन में बहुत कुछ सुना देता है। एक दिन लॉरा जॉय से मिलकर वापस आ रही होती है तो बेंजामिन वहाँ पहुँच जाता है। लॉरा को ऐसा लगता है कि बेंजामिन उसका पीछा कर रहा है। लॉरा बेंजामिन पर गुस्सा करती है और बेंजामिन वहाँ से चला जाता है।
बेंजामिन लॉरा को काम छोड़ने की सलाह देता है, पर लॉरा कहती है कि उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी और वो काम नहीं छोड़ती। और लॉरा कहती है वो अपने खर्चों को कैसे पूरा करेगी। बेंजामिन कहती है तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में जो प्रॉब्लम झेल रही हो, पर सब तुम्हारी तरह प्रोस्टिट्यूट नहीं बन जाते। दोनों में बहस होती है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर लॉरा उसी फोटोग्राफर के पास आती है और अपनी फ़ोटो डिलीट करने को कहती है, पर वो फोटोग्राफर ऐसा नहीं करता और लॉरा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे लॉरा उसे पीट देती है और उसे बहुत मारती है। लॉरा जॉय को फ़ोन करके बताती है कि वो पेरिस जा रही है। जॉय से कहता है उसके बाद $1000 का ऑफर है जिससे वो पेरिस में अच्छे से सेटल हो सकती है। लॉरा फिर जॉय से मिलती है, वहाँ जॉय उसे एक कमरे में भेजता है जहाँ बहुत सारे लोग उसके साथ इंटीमेट होते हैं। लॉरा बाहर निकलती है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। जॉय उसे होटल ले जाता है जहाँ वो उसे फ्रेश होने को बोलते हैं। वो बाथरूम में जाकर बहुत रोती है। वो फ्रेश होकर जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जॉय उसके लिए सिर्फ $100 छोड़ के गया है और एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो उस दिन उसके सारे पैसे दे देगा जिस दिन वो पेरिस जाने वाली होती है। लॉरा बहुत गुस्सा होती है और फिर उसके बाद वो पेरिस जाने वाली होती है। तब जॉय का उसको कॉल आता है। जॉय उसे कहता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया था और उसकी एक्स वाइफ ने उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, लेकिन लॉरा उसकी बात पे यकीन नहीं करती और फ़ोन काट के पेरिस चली जाती है जहाँ वो जॉब छोड़ती है, पर उसे जॉब नहीं मिलती। एक दिन उसे एक क्लाइंट का फ़ोन आता है और $3000 देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन लॉरा फ़ोन काट देती है। इसी तरह लॉरा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और उसे एक होटल में वेटर की जॉब मिल जाती है और हम देखते हैं कि उसे एक अच्छे होटल में जॉब और एक रहने के लिए अच्छा अपार्टमेंट भी मिल जाता है। इस तरह से ये मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों।